नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान इंसान की कहानी जानने वाले हैं जो बहुत ही खास हैं और हम सबको प्रेरणा देती है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या किसी को रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देखना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो फिर आज की ये कहानी ये खास तौर पर आप सबके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसे आसमान और उसमें ऊंची उड़ान भरते रॉकेटों से बेइंतहा प्यार था। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जिन्हें पूरी दुनिया बहुत प्यार से और गर्व से मिसाइल मैन कहकर बुलाती है। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें ये नाम मिला क्यों, मिसाइल मैन ही क्यों? वजह ये थी कि उन्होंने भारत के लिए इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली मिसाइलें बनाने में मदद की कि हमारे देश की सुरक्षा, आप कह सकते हैं, एकदम मजबूत हो गई। और बस इसी कमाल के काम के लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चलते हैं उस दौर में जब वो एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे। ये कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से गांव रामेश्वरम से। जरा सोचिए, समुद्र का किनारा है और वहां एक छोटा सा लड़का बैठा है जो घंटों तक बस आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को ही देखता रहता था। और उसके छोटे से मन में ना बस एक ही सवाल बार बार आता था, ये पक्षी ये इतनी आसानी से उड़ कैसे लेते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं भी ऐसे ही उड़ पाऊं? और फिर एक दिन उनकी क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। उनके एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाकर समझाया कि असल में पक्षियों के पंख काम कैसे करते हैं, वो कौन सा साइंस है, वो कौन सा विज्ञान है जिसकी वजह से वो हवा में टिके रह पाते हैं, उड़ पाते हैं। बस वो एक पल था और उसी एक पल ने उस छोटे से लड़के के मन में एक बहुत बड़ा सपना जगा दिया। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि अब जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है आसमान को छूना। लेकिन हम सब जानते हैं, सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना वो बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं कि उस छोटे से लड़के ने अपने इस बड़े सपने को सच करने के लिए क्या क्या किया। देखिए, उनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। हालत ये थी कि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका हर दिन कितना संघर्ष भरा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो रोज सूरज उगने से भी पहले जाग जाते थे, फिर अपनी साइकिल उठाते और घर घर जाकर अखबार बांटते ताकि परिवार की थोड़ी मदद हो सके, कुछ पैसे आ सकें। इसके बाद वो पूरे दिन स्कूल जाते थे और जब रात होती तो दिए की हल्की सी रोशनी में देर तक अपनी पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है और आसमान को छूने के अपने सपने को पूरा करना है तो शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई वही उनका सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब वो अपने सपने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, ठीक उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्हें एक ऐसी नाकामी का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? एक फाइटर पायलट बनना और आसमान में हवाई जहाज उड़ाना। उन्होंने इसके लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन किस्मत देखिए, जब वो फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे तो बस जरा से मार्जिन से, कुछ ही नंबरों से वो चूक गए। उस एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उनका सपना हमेशा के लिए टूट गया। और यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी उस निराशा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, अगर मैं विमान उड़ा नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं भारत के लिए ऐसे विमान और रॉकेट बनाऊंगा जो आसमान की हर ऊंचाई को छू सकें। और जानते हैं क्या? उन्होंने ये करके दिखाया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बने। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी शानदार और शक्तिशाली मिसाइलों को बनाने वाली टीमों को लीड किया। इन्हीं मिसाइलों ने भारत की सुरक्षा को एक नई बुलंदी दी और इसी वजह से वो बन गए हमारे मिसाइल मैन। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद वो भारत के सबसे ऊंचे पद तक भी पहुंचे। जी हाँ, वो बने भारत के राष्ट्रपति। सोचिए, देश के राष्ट्रपति
लेकिन इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो अंदर से वही सरल और सादे इंसान रहे। उन्हें राष्ट्रपति भवन के बड़े बड़े हॉल से ज्यादा मजा, ज्यादा खुशी बच्चों के बीच जाकर उनसे बात करने में मिलती थी। और वो हमेशा बच्चों को एक ही बात सिखाते थे। वो कहते थे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। उनका ये मैसेज बहुत गहरा है कि असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। अरे, असली सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें, जो हमें जगाए रखें जब तक कि हम उन्हें पूरा ना कर। तो डॉक्टर कलाम की इस कमाल की जिंदगी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनकी जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा बड़े सपने देखो। दूसरी बात, उन सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो। तीसरी और बहुत जरूरी बात, अगर कभी फेल हो जाओ तो हार मत मानो, उसे एक सबक समझो और आगे बढ़ो। और चौथी बात, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सीधी सी बात है, डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें एक ही चीज सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे पक्के हैं और मेहनत करने का जज्बा है तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। तो अब डॉक्टर कलाम की ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल हम सबके लिए है, वो कौन सा सपना है जो हमें सोने न दे? वो कौन सा सपना है जिसके लिए कोई अपनी नींद तक कुर्बान करने को तैयार हो? जरा सोचिएगा इस बारे में।